इस लेटर स्टार्ट इस वीडियो के थ्रू हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में समझने वाले हैं। कुछ कुछ की पॉइंट्स हैं, उनको जान लेते हैं पहले। ठीक है, तो सबसे पहला है मेरे पास लूप क्या होता है। लूप, जैसा कि आप लूप जानते हो, लूप वो चीज़ होती है जो कि वापस लौट कर वहीं पर ही आ जाती है। आप लोग के प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से पहले से ही जानते होगे। तो इसके अंदर क्या होता है, फॉर लूप देखा होगा आपने, बार बार चल के वहीं पर ही आ जाता है। तो लूप इज एन एज। अब ग्राफ के अंदर मैं बात करता हूँ, तो अगर एक वर्टेक्स है और एक वर्टेक्स से अगर आपने कोई एज निकाली है और वो एज वापस लौट कर नहीं है, उसी पर आ जाती है, तो इसे हम कहते हैं लूप। वापस वहीं पर ही लौट कर वापस आ जाना। डेट कनेक्ट अ वर्टेक्स टू इटसेल्फ, जो कि अपने आप से ही कनेक्ट कर रही हो, उसे हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं। आप जल्दी से नोट करते रहो इसको। मल्टीग्राफ किसे कहते हैं? A graph with multiple edges between the same set of vertices। मतलब जैसे अगर मेरे पास दो वर्टिसेस हैं और दो वर्टिसेस के बीच में मैं डिफरेंट डिफरेंट नहीं है एजेस बना रहा हूँ, या मैंने यहाँ पर जो है एक और वर्टिसेस बना लिया, तो मैंने ऐसे करके ड्रॉ किया है एक एज, एक ऐसे करके ड्रॉ की एक एज, और हो सकता है कि मैंने नहीं है ऐसे करके भी ड्रॉ कर दियो एक एज, हो सकता है मैंने यहाँ पर भी ड्रॉ कर दियो। मतलब एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने के कई सारे रास्ते हैं। A graph with multiple edges between the same set of vertices। सेम सेट सेम है, लेकिन वर्टिसेस के बीच में जो एजेस है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके जा सकती हैं। सिंपल ग्राफ क्या होता है, जिसके बीच में जिसके अंदर कोई भी जो है आपका लूप नहीं होना चाहिए एंड मल्टीपल एजेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ पर। अ ग्राफ दैट इज यूनिट अनडायरेक्टेड एंड डज नॉट हैव एनी लूप्स और मल्टीपल एजेस। देखिए आप ऐसे नोट कर ले रहे हैं यहाँ पर, मल्टीपल एजेस नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर सिंपल ग्राफ बना लेता हूँ, यहाँ पर 1 2 3 4, तो एक ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। आप इसे कह सकते हो कि ये सिंपल ग्राफ है। नो लूप, नो मल्टीपल एजेस, ओनली वन वन एजेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि थ्री वर्टेक्स दे रखी है आप लोगों को, एंड उस वर्टेसेस से आपने 3 2 ग्राफ बनाने हैं। तो लेट अस कंसीडर, अगर हम यहाँ पर कोई भी वर्टेसेस ले लेते हैं, उसको देखते हैं। मैंने एक वर्टेक्स यहाँ ले लिया, एक वर्टेक्स यहाँ ले लिया, एक वर्टेक्स यहाँ ले लिया। अभी तो हम लोग जो है आपके बुक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। इफ पॉसिबल अगर होगा तो इसके ऊपर और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट अभी टॉपिक को पूरा ढंग से समझ लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको किस तरीके से पहुंचा सकता हूँ, ऐसे कर कनेक्टेड कर दिया और इसको ऐसे कर कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, इसको आप ले लो एक्स वाई एंड जेड। दूसरी बारी में कनेक्ट करते हैं। 1 2 एंड 3। एक और बार लेता हूँ, 1 2 3, 1 2 एंड 3, यहाँ पर। ओके, अब ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अभी हम लोगों ने इन दोनों के बीच में एज नहीं बनाई थी, अब हम इन दोनों के बीच में एज बना देते हैं एंड एक ही एज यहाँ पर रख देते हैं। डन। आप ये याद रखना कि आपके पास जो एजेस हैं वो दो से ज़्यादा नहीं क्रॉस होनी चाहिए, दो ही एजेस रहनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर लिखा है 3 वर्टिसेस 2 एजेस, दो दो ही बनाओगे। ये हो गया। और अब हम क्या करते हैं, एक इन दोनों के बीच में और ऐसा रख देते हैं। ये हो गया। और क्या हो सकता है तरीका? चलो आई थिंक इतने ही बनते हैं आपके ग्राफ, है ना। देखो इससे दो ऊपर बन रहे हैं, मतलब लाइन ये वाली एक्स और वाई दो तरीके से कनेक्टेड हो गए, एक्स वाई। ठीक है, अब मैं नीचे वाली एक रो बदल ली दोनों तरीके से। ठीक है, और एक बार हमने इस वाले को फिक्स किया, इस वाले को, तो दो रो एक यहाँ पर आ गई, एक रो यहाँ पर आ गई, और इस वाले को फिक्स किया तो एक तो हमारे पास ये ऐसे हो गई और एक ऐसे हो गई। ठीक है, इतना ही बनेंगे, ये वाला हटा दो इसको। डन है। ओके, समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट चलते हैं, हम लोगों के पास आएगा कंप्लीट ग्राफ किसे कहते हैं। A complete graph is a graph in which any two vertices are adjacent. Each vertex is joined to every another vertex at by an edge। मतलब हमारे पास अगर आप कोई भी वर्टिसेस बनाओगे ना, जैसे मैंने यहाँ 3 वर्टिसेस बना रखे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये वाला वर्टिस इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्टेड हो गया, ये इससे कनेक्टेड हो गया,
अच्छा, 3 के अंदर तो हम देख ही नहीं सकते। आई थिंक हम लोगों को एटलीस्ट 4 तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम लोग जो है देख पाएंगे उसके अंदर। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, 1, मैंने यहाँ पे किया 2, 3 एंड 4। अब बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। इन दोनों के बीच में एजेस है, इन दोनों के बीच में एजेस है। ये तो हमने बिल्कुल स्क्वायर बना ही दिया। अब क्या ये वाला जो वर्टिसेस है वो इससे कनेक्टेड है? नहीं ना, कनेक्ट करो। क्या ये वाला जो वर्टिस है इससे कनेक्टेड है? हाँ, कनेक्टेड है। अब हर एक वर्टिस को देखो, ये वाला वर्टिस इससे कनेक्टेड है, यस। इससे यस, इससे यस। हर एक वर्टिस विद अनदर एडजेसेंट वर्टिस से कनेक्टेड होना चाहिए, उसे ही हम कंप्लीट ग्राफ बोलेंगे। अब चलते हैं स्टार टोपोलॉजी के ऊपर। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है? तो देखिए मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। इन दिस ग्राफ एन वर्टिसेस आर एडजेसेंट टू वन सेंट्रल वर्टिसेस, मतलब बीच में एक ना आपका एक सेंट्रल वर्टिसेस होगा यहाँ पर ये। जैसे यहाँ मान लो यहाँ पर ये, और उस वर्टिसेस से ना फर्दर और वर्टिसेस कनेक्ट हो रहे होंगे। मैंने यहाँ वर्टिसेस बना लिए, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया, यहाँ बना लिया। तो ऐसे ऐसे करोगे, ऐसे ऐसे करोगे, और ऐसे करोगे। मैंने यहाँ पर विदाउट यूजिंग स्केल किया है, तो आप लोगों को थोड़ा कल नजर आ रहा होगा, बट ये अभी नॉर्मल लाइन्स ही आएंगे। दिस ग्राफ एंड वर्टिसेस आर एडिशन टू वन सेंट्रल वर्टिसेस, दिस इक्विवेलेंट एंड डिवाइसेस कनेक्ट हुआ सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस, दिस इज द सेंट्रल कंट्रोल डिवाइस। और इससे हमारे पास एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है। ओके, आई थिंक आप लोगों को ये टोपोलॉजी समझ में आ रही है, क्योंकि हम लोग इन टॉपिक्स का, इन कीवर्ड्स का बाद में यूजेस करेंगे, तो आप लोग जो है इनका एक बार मेमोरी में डाल लो इन सारे टॉपिक्स को। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, अब साइकिल सीखते हैं। साइकिल्स क्या होती है? साइकिल बेसिकली तब बनती है जब फर्स्ट वाला से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, जो लास्ट वाला पॉइंट होता है वो दोबारा से आकर ना उसी से कनेक्ट हो जाता है ना। ये बेसिकली आपको सर्किल की फॉर्म दिखाई पड़ेंगे, जैसे मैं बनाऊँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये इससे कनेक्ट करोगे। अभी हम यहाँ पे इनके बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको नजर आएगा। यहाँ मैंने किया ऐसे, ऐसे। ठीक है, अब इनको ना नेमिंग दे देते हैं हम लोग यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर किया x1, x2, x3, x4, ये करेक्ट है। अब आप यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर ये ई बेसिकली एज सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। जो हमने इसको सी एन दिया हुआ है ना यहाँ पर, ये सी एन, तो मेरे पास यहाँ पर C7 है ना। 7 का सर्किल बना हुआ है, 7 का। तो साइकिल, साइकिल है। तो अगर हम E7 को रिप्रेजेंट करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने वाले हैं इसके अंदर, XI प्लस के 1। और आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, N-के 1 तक जा रही है, यानी कि 6 तक जा रही है। तो 1 और 1 प्लस के 1 यानी कि x1 x2। पहला तो हमारे पास ये वाली रो हो गई, देखो ये एज हो गई x1 x2, ठीक है। पर आप आई की वैल्यू 2 पुट करो, 2 और 3, यानी कि x2 x3 के बीच में एज होनी चाहिए। कुल मिला के जो फर्स्ट वाले एलिमेंट का लास्ट वाला पार्ट होगा ना, वो दूसरे वाले एलिमेंट का फर्स्ट पार्ट होना चाहिए, तभी हम उसे सर्किल कह सकते हैं। तो इसका जो लास्ट एलिमेंट बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, कितना बनेगा। यहाँ पर हमारे पास x7, एक मिनट, x6 और x7, ये तो यहाँ खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने यहाँ पर ना सर्किल को कंप्लीट करने के लिए बाद में लिखा हुआ है कि जो nth एलिमेंट है बेसिकली, जो कि यानी कि x7 है, उसको हमने फिर से 1 में जोड़ दिया, क्योंकि वो इसमें नहीं आ सकता, नहीं तो फिर आई की वैल्यू ना गड़बड़ हो जाएगी। तब जाके हमारा क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। आप ये आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो, अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ आप लोगों से, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।